किसी से 10,000 उधार लो तो उसको वापस भी करो। अब इतने बेईमान लोग हैं, रो धो कर ले लेंगे आपसे। कितने लोगों ने तो अपने ससुराल से भी उधार लिया, वापस नहीं लिया। 2-2 लाख लिया, 3-3 लाख लिया। सब साले रोते घूम रहे हैं कि हमारा 2.5 लाख लिया है जीजा ने। हम कहना ढूंढो जीजा। अब जीजा को मारते हैं तो जीजी रोती है, और नहीं मारते हैं तो 2.5 लाख लेकर डूबा बैठा है। अब ये बेईमान जीजा क्या करोगे? अब इस तरह के लोग, कभी कोई सच्चा और अच्छा आदमी भी मुसीबत में पड़ जाए तो इस तरह की घटना से प्रभावित होकर के उस अच्छे आदमी को भी कोई मदद नहीं करेगा। कितनी गलत बात है। डाकू खड़ंग सिंह एक महात्मा के आश्रम गया तो वहां एक घोड़ा देखा, बंधा हुआ घोड़ा। घोड़े पर उसका मन चल गया कि घोड़ा मैं ले लूं। तो महात्मा से मांगा कि घोड़ा दे दो बाबा जी आप। महात्मा ने कहा न घोड़ा दूंगा न घोड़ा का कोड़ा दूंगा, कुछ और मांगो तो थोड़ा दूंगा। तो डाकू उसने कहा घोड़ा तो लेकर ही रहूंगा। तो रास्ते में एक दिन वो डाकू खड़ंग सिंह कोढ़ी बन करके बैठ गया, कराह रहा था, और वो महात्मा जी घोड़े की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे। कोढ़ी रो रहा था राम राम राम। तो महात्मा को दया आ गई, घोड़ा रोका और कोढ़ी से पूछा क्या बात है? बोले मुझे भी उस स्थान तक जाना है, बिठा लो आप। तो महात्मा उतरे और उसको बिठाया, और ज्यों ही बिठाया और महात्मा जब संभले, घोड़ा की लगाम पकड़कर वो डाकू खड़ंग सिंह लेकर भागा। कोढ़ी ओढ़ी तो था नहीं। कितने ठग लोग ऐसा भी काम करते हैं। इसलिए कोई सड़क किनारे ओढ़नी ओढ़ कर बैठ जाए, कटोरा लेकर हाय हाय चिल्लाए, जल्दी रोक मत देना, खतरा दिला। हाँ, परोपकार में भी खतरा है। महात्मा बड़े सोच में पड़ गया। थोड़ी दूर पीछे दौड़ा और बोला कि रुको रुको, घोड़ा ले जाओ कोई बात नहीं, पर एक बात सुनते जाओ। तो थोड़ा घोड़ा रोका उसने। बोले बोलो क्या बात? तो महात्मा ने कहा कि मेरा घोड़ा तुमने छल से कपट से प्राप्त कर लिया है, पर जिस ढंग से तुमने कोढ़ी बनकर घोड़ा प्राप्त किया है, मुझे धोखा दिया है। ये कहानी, ये बात तुम किसी को मत बताना, अन्यथा कोई किसी का उपकार नहीं करेगा। तुम ले जाओ घोड़ा, पर ये कहना किसी से मत। डाकू खड़ंग सिंह घोड़ा लेकर चला गया। महात्मा जी पैदल अपने आश्रम वापस आ गए। ज्यादातर महात्मा टाइप के लोग ही ठगे जाते हैं, क्योंकि जो खुद ही ठग है उसको कौन ठगेगा? खिलाड़ी रहता है, सीधा साधा आदमी वो ठगा जाता है। एक महात्मा ट्रेन से उतर रहा था, नीचे कोई ठग बोला लाओ स्वामी जी लाइए गठरी आपकी उतार ले, चलो आप जहां जाओगे हम वहीं ले चलेंगे। गठरी दे दिया, उसने सिर पे रख लिया, वो चला गया। महात्मा जी जब ट्रेन से उतरे, चश्मा लगाए थे, दिखता कम था, तो ढूंढने लगे भगत जी बेटा किधर हो? वो भगत जी था नहीं, वो ठगत जी था, वो चला गया। ये तो मेरे गुरु जी के गुरु भाई की ही कहानी है, ये सच्ची कहानी है। मेरे गुरु जी के गुरु भाई बता रहे थे ऐसा हुआ। सीधे आदमी, गठरी में था तो कुछ नहीं, कपड़े पड़े थे सफेद पहनने के बस। लेकिन चोर भी सोचता है, ठग भी सोचता है कि भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल जाए फ्री में मिल रहा, क्या फर्क। पर कबीर कहते हैं किसी को तुम ठगोगे तो इससे तुमको दुख होगा, और खुद ठगा जाओगे तो तुमको सुख मिलेगा। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई,
आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। और कबीर साहब ये भी कहते हैं अगर ठग बनना ही है तो इतने बड़े ठग बनो कि जो मन रूपी ठग इस माया के संसार में सबको ठग रहा है, तो तुम इस मन रूपी ठग को ठग लो। ऐसी भक्ति करो, भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे और यमराज के दरबार में पहुंचकर कर्मों का खाता रद्द कर दे, कर्मों का खाता रद्द कर दे। इतनी भक्ति करो। तो जिसमें गुरु की भक्ति है और सत्संग में रुचि है, परोपकार के कार्य जो करता है और जिसके अंदर वैराग्य भी है, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। महात्मा जी रात में 2 बजे उठते हैं, उनको अपने घोड़े की याद आती है। उठकर देखते हैं तो घोड़ा उनके आश्रम में बंधा हुआ है। डाकू खड़ंग सिंह घोड़ा बांध कर चला गया और बांध कर बाहर निकल रहा था तो महात्मा ने पुकारा, रुको जी, आप कौन हो? बोले, मैं डाकू खड़ंग सिंह हूं, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आई कि इतने अच्छे आदमी को मैंने आज ठगा है, और आपने ये भी कहा किसी से कहना मत, तो और दिल में उलझन हो गई, इसलिए घोड़ा बांधने आया हूं कि आपका घोड़ा आपके पास रहे। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी तुम्हारी सज्जनता का इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है कि दुर्जन व्यक्ति भी कुछ सही राह पर चलना शुरू कर देता है। शांता साधो मित भाषण, और जो साधु है, गुरु ऐसा हो जो साधु होना चाहिए, गृहस्थ ना हो। तुम्हारे जैसा वो भी माया जाल में फंसा ना हो, भोग विलास में डूबा ना हो, ऐसा गुरु, विरक्त गुरु। साधवो मित भाषण, और मितभाषी भी हो, बकवासी ना हो, मितभाषी। जरूरत पड़ने पर बोले और जरूरत नहीं तो चुप भी रहे। कम बोलने से वाणी में तेज पैदा होता है, धीरे बोलने से मिठास पैदा होती है, सही बोलने से प्रभाव पैदा होता है, झूठ बोलने से वाणी का तेज क्षीण होता है, जोर जोर चिल्लाने से वाणी में कड़वाहट भर जाती है, और अधिक बोलने से आपकी वाणी बकवास बनती है, प्रपंच। और कोई ये भी मत सोचे कि बोलने से ही सफलता मिलती है, कभी नहीं। समीकरण, परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती जो बोलती नहीं है पर काम अच्छा करती, फटाफट बर्तन मांजेंगी, फटाफट झाड़ू बहारू, सामान की सेटिंग, भोजन बनाकर 60 से 1 घंटे में रेडी, बोलती नहीं। और कुछ पति लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी के हिस्से का भी बोलते रहते हैं, रस्तम बोलत चले जाते, कोई सुने चाहे ना सुने। कम बोलने से तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए लोग कान लगाते हैं कि कुछ बोले तो हम सुन लें। इसलिए और जहां जरूरत पड़े, मैं नहीं कहूंगा तुम पूरा मौन हो जाओ, ये भी नहीं कहूंगा भाषण करो, पर इतना जरूर कहूंगा परिस्थिति को पहचान कर जहां जैसी जरूरत हो, अगर मौन होने से सफलता मिल रही तो मौन हो जाइए, और बोलने से सफलता मिल रही तो बोल भी दीजिए, और गम खाने से सफलता मिले तो गम खा लीजिए, और दबंग बनने से सफलता मिले तो थोड़ा दबंग हो जाइए।
ये मैं आपको बता रहा हूं। एक रूप से तुम सफल नहीं होगे। तुम्हारे अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का रूप आपके एक के अंदर होना चाहिए। इसलिए भजन गाते ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। एक से काम कहां चलता है। और एक ही आदमी से कहा जा रहा कि तुम राम भी बन जाओ और श्याम भी बन जाओ। बड़ी मजे की बात है। राम बन के आओ तो मर्यादा से आओ, श्याम बनकर आओ तो थोड़ा सरलता से आ जाओ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना पिंटू वर्मा। थोड़ा तुम लोग भी हंसा करो। अब यहां तो वैसे भी कोई काम है नहीं मंडप में। अब यहीं हंस लो, इसके बाहर तो फिर टेंशन में पड़ना ही है। खुश हो जाओ। राजस्थान का एक भक्त था, उसका नाम था रामचरण नागर। तो मेरे से बोला कि ये हर समय तुम खुश क्यों रहते हो? कुछ बहुत धरोहर मिली है क्या? बात क्या है? हमने कहा कोई बात होती तो खुश ही नहीं रह पाते। कोई बात ही नहीं इसलिए खुश है। खुश रहने का ये सब नासवान संसार है, कुछ है नहीं। हमको तो श्रोता ज्यादा आए तो भी फर्क नहीं पड़ता है और कम आए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हम सत्संग उसी अपने भाव से करते हैं। 40,000 50,000 श्रोता, 2 लाख श्रोताओं में भी मैं प्रवचन किया और 2000 में भी किया और 500 में भी किया हूं, अभी भी कर देता हूं। सवाल 1000 लाख का नहीं है, सवाल जितने लोग आए हैं उनकी श्रद्धा का है। तो उनको सत्संग मिलना चाहिए। अपन लाख करोड़ से क्या लेना देना। राष्ट्रपति के साथ में कार्यक्रम भोपाल में था तो 2 लाख लोग थे वहां। पूरा भोपाल भरा हुआ था। करीब खर्चा भी उसमें हमको तो लगता है 100 करोड़ तो आया ही होगा। बहुत बड़ा आयोजन था। दिखते ही नहीं थे लोग कहां तक है। उसमें भी प्रवचन दिया। राष्ट्रपति ने कहा गुरु जी का प्रवचन पहले हो, फिर कहा हमारे निवास भी आना दिल्ली। और जो व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, महलों में रहे तो भी खुश, छोटे मकान में रहे तो भी खुश, साधारण कपड़े पहने तो भी खुश और अच्छी गाड़ी में चले तो भी खुश, महंगी गाड़ी में चले तो भी खुश। परिस्थितियां तो एक जैसी रहेंगी नहीं, बदलेंगी। परिवार के लोग एक जैसे नहीं रहते। सवेरे तुमसे प्रेम करते हैं और शाम को नाराज मुंह फुला के बैठते। और दूसरा दिन जब आता है तो बुढ़िया बिस्तर बांध करके कह रहे अब हम जा रहे हैं। पूछो कहां जा रहे हैं? तो पत्नी बोलती हम मायके जा रहे हैं। और भाई बोलता अब तुम्हारे साथ न निपटी, हम दिल्ली जा रहे हैं। अब सब जा रहे हैं, तुम बचे हो, क्या करोगे तुम? नाराज हो गए सब। कितनी स्त्रियां बहुत दुखी होती तो कहती हमको कुआं ताल लेना पड़ेगा। तो इनसे कह दो हैंडपंप ले लो, उसमें पानी आसानी से निकलेगा। तो कहती तुम मजाक ना करो, हमका बूढ़े की हैंडपंप मूड घुसी हुआ। बहुत सब जलवलाहट है, हैरान बहुत है। और शांत रहेंगे नहीं, बोलना बंद करेंगे नहीं। जिस समय घर में उलझन बढ़ने लग जाए, समस्या बढ़ने लग जाए, अशांति बढ़ने लग जाए, आपको एक असली फार्मूला बता देता हूं। तुम केवल और केवल 10 घंटे तक बोलना बंद कर दो, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, समझाना बंद कर दो और कुछ भी बात करना बंद कर दो। चुपचाप अपना काम करते रहो। 10 घंटे में ऑटोमेटिक सब समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
और जितना समझाओगे और जितना उसमें फंसोगे तो उतना ज्यादा लोग उलझेंगे। और फिर ये भी याद रखिए कि जो प्रबल भाग्य है उसको बदल कौन सकता है। प्रबल प्रारब्ध है, सब बिगड़ने वाला ही है, सत्यानाश होने वाला है, किस्मत में यही लिखा है तो हो ही जाएगा। अब उसके लिए भी हाय है क्या करना। भगवान कृष्ण इस प्रबल प्रारब्ध को रोक ना सके। 56 करोड़ यादवों के विनाश का समाचार सुनकर के कृष्ण भगवान बांसुरी जो होठों पर रखी हुई थी उसको हाथ में पकड़ लेते हैं और विचार करते हैं कि मैं भगवान होकर के भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, अपनी फैमिली के विनाश को, तो सोचो ये इंसान की क्या औकात है जो इसको चेंज कर सके। और कृष्ण भगवान फिर जा करके जंगल में बैठते हैं, पैर पर पैर रख करके। व्याध नाम के बहेलिये ने बाण मार करके उनके पैर में जहर बुझा बाण मारा, उससे उनकी मृत्यु हो रही है। ये तो भगवान की बात बता रहा हूं। तुम तो बहुत साधारण हो, तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, तुम्हारा नाम तो बिना लिस्ट के चल रहा है, फिर भी तुम उलझे हुए हो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का भी नहीं है। और यदि आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य आपका साथ देगा तो याद रखना, तुम अगर चूक भी जाओगे तो प्रारब्ध सुधारेगा आपका। तुम गलत डिसीजन ले लोगे तो प्रारब्ध आपको मोड़कर फिर सही रास्ते पर लाएगा। प्रबल प्रारब्ध होना चाहिए, भाग्य जिसका प्रचंड है। और जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधक बनेंगे वे अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। विशेष जिसका प्रारब्ध होता है उस व्यक्ति की राह में बाधक बनने वाले लोगों का क्रमशः विनाश होता चला जाता है। इसलिए और ये भाग्य और प्रारब्ध ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है? तुम भक्ति करोगे इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, दान करोगे इससे पुण्य और प्रारब्ध बनेगा, माता पिता की सेवा करोगे भाग्य प्रबल होगा, बहन को भी सहयोग करोगे, पड़ोसी को सहयोग करोगे, सत्संग समागम कराओगे तो महाप्रारब्ध उदय होगा, प्रचंड भाग्य उदय होगा। बाधाएं सब समाप्त होती चली जाएंगी। और मन को दुखी भी मत किया करो। तो शांता साधो मितभाषिण, ऐसा गुरु हो जो मितभाषी हो, काम क्रोध विनिर्मुक्ता। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा है। गुरु जो है वो काम क्रोध को जीत चुका हो, कामी ना हो, कहीं आकर्षित ना हो, फंसे ना। अब ऐसे गुरु का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कितने गुरु लोगों के पैर तो सब लड़कियां ही लड़कियां दबा रही। ब्रह्मचर्य और वैराग्य ये काम वासना को जीतने में मदद करते हैं। किसी के सुंदर रूप में आकर्षित होकर के अपने जीवन के स्वरूप को मत बिगाड़िए। गुरु के दर्शन का अर्थ है कि उनके जीवन का दर्शन कर लीजिए, उनकी वाणी का दर्शन, स्वभाव का दर्शन, व्यवहार का दर्शन, चरित्र का दर्शन, और उससे प्रेरणा लेना, उससे सीख लेना, ये असली गुरु का दर्शन है। तो जो काम विजयी हो गया और जो क्रोध को भी काबू रखता है, क्रोध तो सबके अंदर होता ही है, उल्टा होने पर वो पैदा होता है, लेकिन कंट्रोल में रहे। चूल्हे में आग हर घर में रखनी ही पड़ती है, भोजन कैसे बनेगा? लेकिन
अब आग नहीं तो गैस रखनी पड़ती, लेकिन गैस भी कंट्रोल में रखनी पड़ती। अब गैस सिलेंडर का ढक्कन खोल दो, पूरे कमरे में गैस फैल गई, घर में गैस फैल गई, और फिर माचिस की तीली जलाओ और भोजन बनाने के लिए तो गैस सिलेंडर का चूल्हा बात को जलेगा, पूरा घर जलेगा, तुम जल जाओ। इसलिए उसको भी कंट्रोल ढक्कन लगा के रखना पड़ता। जो लोग दुकान पर बैठकर क्रोध करते हैं, ऑफिस में जाकर भी क्रोध करते हैं, अफसर कर्मचारी से मारपीट करते हैं, वे लोग अपने लक्ष्य में फेल होते हैं। सहनशीलता भी रखो, थोड़ा गम खा लो, और क्रोध करने से नुकसान कितना होता है। काम एष क्रोध हेष महास्नो समुद्भवा। श्रीमद् भगवत गीता में क्रोध पर बहुत श्लोक है। तो मैं सोचता था ये क्रोध पर बार बार कृष्ण ने क्यों कहा है, पर इस साल मेरे मन में विचार आया कि क्रोध तो बहुत खतरनाक चीज है। क्रोध करने से पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जो 7 फेरे घूम करके पति पत्नी बने थे, अब रिश्ते बनाने के लिए 7 फेरे घूमना पड़ा, और बिगड़ने के लिए एक भी फेरा नहीं, खाली क्रोध किया बिगड़ गया। और गृहस्थ व्यक्ति को अपनी वासना के ऊपर और क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसी प्रदेश की घटना है, नाम नहीं लूंगा, पेट्रोल पंप के मालिक, प्रॉपर्टी डीलर, बहुत 200-200 मकान एक साथ बनाकर बेचने वाले, तो उन्होंने अपने फर्म में सर्विस में बहुत लोगों को रखा था। एक मुस्लिम लड़की को रखा, उस मुस्लिम लड़की ने उनको आकर्षित किया और वो आकर्षित हुए, तो उस मुस्लिम लड़की के लिए 3 लीटर पेट्रोल पिपिया में भर के चुपके से चुरा कर उसके घर देने जाते थे। उनकी पत्नी को पता चला, पत्नी से डरते थे, वो कंट्रोल रखती थी। अब जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो 3 लीटर पेट्रोल अपनी पेट्रोल पंप से चुरा करके मुस्लिम लड़की की स्कूटी में डालने के लिए घर ले जाता है। ये कितना बड़ा नालायक आदमी है, सोचो। और इसको सोचना चाहिए कितना नीचे गिर गया। लाखों लीटर पेट्रोल पंप के तू मालिक, उसमें इतना पेट्रोल और डीजल है और 3 लीटर चोरी कर रहा सिर्फ वासना के लिए। और मुस्लिम लड़की में क्या कोई लड्डू मिलने वाला है? खाम खां लोग इधर उधर फंस जाते हैं, पूरा घर तबाह हो जाता है। तो मैं उनके यहाँ पधरौनी गया था, तो उनकी पत्नी ने कहा थोड़ा इनको ठीक से समझा दो। मैं इशारा समझा नहीं, मैं थोड़ा ऐसे समझा दिया, चला आया। फिर दोबारा मिले दोनों पति पत्नी, उन्होंने कहा इनको थोड़ा ठीक से गुरुजी आप समझा दो। अब हम किसको किसको ठीक से समझाएं, इतना टाइम भी नहीं, तो मैं फिर चला आया। आखिर जब पत्नी से सहा ना गया, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया और तुम दूसरा लफड़ा बना रहे, तो उसने कोर्ट केस कर दिया और अपने ससुराल से मायके चली गई। वो भारी परेशान हो गए, तो मेरे को फोन किया कि गुरुदेव एक पधरौनी चल रहा है। तो मैं सोचा चलो पधरौनी कर देता। मैं पधरौनी गया और पधरौनी वे ससुराल में ले गए हमको। और ससुराल में उनके ससुर और साला बिल्कुल आग बला जैसे बैठे थे उनके ऊपर। तो साला ने 20 गालियां दिया और थप्पड़ उठाकर उनको मारने तोड़ा। हमने कहा ये किस मॉडल की पधरौनी हो रही मैं भी असमंजस में, तो मैंने सब साधुओं को बाहर किया। हमने कहा तुम लोग बाहर बैठो, हम ही निपटाएं अब इसको, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है। तो मारपीट शुरू हो गई। तो मैं उठकर खड़ा हुआ, साले को रोका। हमने कहा तुम मारना मत। बोले मैं साला नहीं, ये साला बन गया, इसकी ऐसी तैसी और उसका ससुर भी अंड बंड गाली बोले। खैर उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती थी। फिर मेरे 2 घंटा वहां खराब हुई। अब फंस गए, अगर बता कर ले जाता तो मैं जाता ही नहीं। समझौता किया, समझाया, सब हुआ, तालमेल बैठा। फिर मैं लौट आया। उस दिन पहली बार उसने 3200 रुपये हमें दक्षिणा दिया और 200 किलोमीटर गाड़ी चलवाया
कंजूस इतना पैसा बहुत देता नहीं। अब गाड़ी मेरी चलवाओगे और इधर उधर ले जाओगे, डीजल खाएगी, तो तुम अपने घर में तो कले कलेश कर ही दी, हमारा भी निपटा दो। कुछ पैसे दो, चाहे दक्षिणा के रूप में दो, चाहे डीजल के रूप में दो, क्योंकि हम खेती बाड़ी तो करते नहीं, हम तो इसी में चलते हैं। इसलिए जो पधरौनी ले जाएं उनको सोचना चाहिए गुरुदेव को, दक्षिणा वक्षिणा दो चाहे ना दो, लेकिन डीजल व्यवस्था करो। हमारे शर्म के हम कह नहीं पाते। अब कुछ लोग इतने खिलाड़ी हैं, वे पूरे ही निपटा देते। अब हमारी मर्यादा है, बार बार कहें अच्छा थोड़ी लगता है। तो खुद सोचो, विचार करो। तो पहली बार उसने दक्षिणा दिया और 2 महीने बाद फिर मिलने आए पति पत्नी, प्रणाम किया और बच्चों को लेकर आए आश्रम पर छत्तीसगढ़ में। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा तालमेल बैठ गया? बोले बैठ क्या, आप बीच अब ना पढ़ते तो बैठ थोड़े जाता, पूरा ऐंठ जाता है। हाँ। अब इस तरह की गलतियां, तो गृहस्थ व्यक्ति को भी नियंत्रण में रहना चाहिए। और जो संत है, महात्मा है, गुरु है, उसको तो पूरा कंट्रोल। और जो पूर्ण त्यागी ना हो, पूर्ण वैराग्यवान ना हो, पूर्ण ब्रह्मचारी ना हो, उसकी सेवा भी नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने मना कर दिया कि पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हूं आवे खोए। जो पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण तपस्वी है, पूर्ण तेजस्वी है, पूर्ण ब्रह्मचारी है, उनकी सेवा कीजिए। ये अधूरे लचपचहे लोग, इनकी सेवा करोगे, ये तुम्हारी मूल भक्ति को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि ये तुम्हारे घर में गलती करेंगे। ये नालायकों को बुलाओ मत। एक भगत कह रहा था, मेरे घर में एक साधु आया, मेरा कोट चुरा ले गया। तो हमने कहा इतना फैसला हम कहाँ कर पाएंगे। बोले पैंट हम रुपया नहीं वो निकाल लेगा, और पैंट पहरे योग्य नहीं रहे वो ले जाते। अब ये कोई साधु का लक्षण है? इसमें पूर्णता नहीं है, त्याग नहीं है। अरे किसी का रुपया कोट नहीं, पूरे विश्व की धरोहर एक तरफ पड़ी हो, साधु का मन डिगना नहीं चाहिए। अगर डिग गया वो साधु कहां है, वो तो घोर संसारी है, और संसारी से भी गिरा हुआ। ये गृहस्थ लोगों में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मन डिगता नहीं। ऐसे चुट्टा लोग साधु बन गया, फालतू। लोभी लोग कहते हैं, बहुत लोग की असंग साहब प्रवचन खूब करते इसलिए इनका विकास हुआ है। प्रवचन और वचन से विकास ज्यादा नहीं हुआ, मेरे आचरण से विकास हुआ है। किसी के घर गया हूं, कभी उसके घर के सबको समझा के ज्ञान देकर सुधारा हूं, और ज्यादातर लड़कियों को 2 मिनट समझा देता हूं कि घर का मान सम्मान रखना, और मैं भी तुम्हारे घर का एक सदस्य हूं बेटी, मेरे भी सम्मान का ख्याल रखना। तुम्हारा अच्छा कार्य मेरा सम्मान बढ़ाएगा, तुम्हारी गलती मेरा सम्मान भी गिरा देगी। और लड़की चिंता में पड़ जाती, गुरुजी का भी सम्मान है, चलो संभल कर रहना है। और ऐसा साधु आए वो लड़की को खुद ही बिगाड़ दे, नालायक कहीं का। इसकी क्या जरूरत है? इसलिए जो पूर्ण है उन्हीं की सेवा करना चाहिए, उनको घर ले जाना चाहिए। हर साधु के चरण थोड़े पखारे जाते हैं। जिनके आचरण इतने उत्तम हो चुके हैं उनके चरण पखारो, चरण अमृत पान करो, तो तुम्हारा आचरण शुद्ध हो जाएगा। जिसका आचरण शुद्ध नहीं, उसका चरण पखारने का क्या अर्थ? कितने भगत लोग इतने भोले भाले, जितने खड़े हो सबके लाइन में लगे, तुम्हारे चरण पखार ली। अरे ये कोई, आप विचार कीजिए, केवट ने राम के चरण पखाड़े थे, लक्ष्मण के नहीं पखारे थे। पखारा था? नहीं। तो रामायण पढ़ते वहां सीखा क्यों नहीं तुमने? क्योंकि लक्ष्मण उस लेवल पर नहीं थे साधना में जिस लेवल पर राम थे। राम के आचरण ऐसे थे कि उनके चरण पखारने योग्य थे, लक्ष्मण के पखारने की जरूरत नहीं। तुम माटी पूरी ले से रहो, बैठो नाव पर चलो, तुम्हें कुछ असर नहीं। तो ये चरणों का महत्व, और सच्चे संत आज भी हैं कलयुग में, उनका आशीर्वाद भी फलित होता है, ऐसा नहीं है। उनकी शुभ कामना, उनकी दृष्टि बहुत असर डालती है।
और मन से जिसके बारे में चिंतन कर लें कि ये व्यक्ति धनवान बनना चाहिए, वो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। अंतरात्मा से सोचें